So your question is that you are handling a company, and that company is not having money, and that is why you are running into difficulty. Absolutely. Okay, see that, remember, is but natural to happen. That is but natural to happen, and that is why that company has come into your fold. They have gone into insolvency. Yeah, that company has gone into insolvency. Now, please remember, it is not that as an insolvency professional, I have to 100% turn a company around and resolve the insolvency. No, that is not the obligation that you have. The obligation that you and I have as insolvency professional, कि wherever there is a possibility of a company's insolvency getting resolved, we have to ensure that we explore that possibility. तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये कंपनी का जो मार्केट है, ये कंपनी की जो प्राइसिंग है, ये कंपनी की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये कंपनी की जो पोटेंशियल है, वो सबको को एक जगह लाके, अंडरस्टैंड, और ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, उसका कितना कैश जनरेट होगा, वो दैट इज व्हाट इज अवर रोल. सो वी नीड टू ब्रिंग दैट कंपनी टू दैट पॉइंट. और हमें क्या, हम कहाँ फेल नहीं होने चाहिए, हम ये काम करने में फेल नहीं होने चाहिए. तो अगर सब कुछ करने के बाद अगर कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो रही है, वी आर नॉट एट अ फॉल्ट. आई मीन वी डू नॉट हैव टू फील गिल्टी कि मेरे पास में कंपनी आई, मैं वो कंपनी को इंसॉल्व को रिजॉल्व नहीं कर सका. अगर वो कंपनी के फंडामेंटल ही रॉन्ग हैं, तो व्हाट कैन वी डू. सो अगर द केस दैट यू हैव स्पोकन अबाउट, लुक एट फ्रॉम द सेम एंगल. आप देखिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, डिमांड क्या है, मार्केट क्या है, कस्टमर क्या है, सप्लायर क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपटीशन क्या है. वो सारे के सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके देखो, और सब पूरी जी जान लगा के देखो बॉटम लाइन में कुछ आता है क्या. अगर बॉटम लाइन में कुछ नहीं आता है पूरी दम लगाने के बाद में, देन कम टू ए कंक्लूजन कि भाई ये कंपनी नहीं टर्न अराउंड हो सकती है, इसको तो लिक्विडेशन जाना ही पड़ेगा. So that is how we have to look. I mean, I would say we should never ever become emotionally attached with any of the company that we work on. Because as a matter of fact, if we bring emotion, our decision making is going to be blurred. So we have to keep the emotions completely out and take a decision which is completely rational and based on the objective situation. तो ये मेरा आपके सवाल का ये आंसर है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद, सी अल्टीमेटली वी आर ओनली अ फैसिलिटेटर, वी आर नॉट मैजिशियन. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज नॉट अ मैजिशियन कि वो जादू का डंडा लेके आएगा, जिस कंपनी को हाथ लगाएगा वो कंपनी टर्न अराउंड हो जाएगी. ऐसा आई विश इट वाज द केस. इट इज़ नॉट द केस. बट ये है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है, उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है, उसके मन में देश की जीडीपी को इम्प्रूव करने की तमन्ना है, और वो चाहता है कि वो इकोनॉमी को पॉजिटिव डिफरेंस पैदा करे. वो सब उसके पास में है, उसके लिए वो पूरी जी जान लगा के सब कुछ करेगा. और वो सब कुछ करने थी, अल्टीमेटली देयर हैज़ टू बी बायर ऑल्सो. समबडी हैज़ टू कम एंड गिव यू अ प्रपोजल. एंड व्हाट आवर जॉब इज़ टू एंश्योर कि वो बंदे के पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो इतनी एक्यूरेट, प्रिसाइज और कंप्लीट होनी चाहिए कि उसको रेजोल्यूशन प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट एक्चुअली. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन.